तो मेन वीडियो बनाने का भी मोटिव और मतलब मुझे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। हेलो जी, की हाल चाल। मैं तो अपना हरपाल धालीवाल। उम्मीद करता हूँ यार आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज 3 अक्टूबर है। मेरे एक्सीडेंट को आज लगभग 8 दिन हो चुके हैं और मैंने वीडियो ये बनानी नहीं थी, लेकिन यार कुछ ना जरूरी चीजें हैं जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने वो चीजें ना ध्यान में रखी होती तो शायद मैं वीडियो ना बना पाता। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था हमारा। उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं और गुरपिंदर हम 2 लोग थे। तो मैं समझता हूँ अगर एक भी जने को मेरी बात समझ में आ गई तो कहीं ना कहीं वीडियो ये मेरी बनाना सक्सेसफुल हो जाएगी। तो सिर्फ इसी कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमने फॉलो करी है ना, तो आप लोग भी अगर फॉलो करेंगे तो आप लोगों की भी जान बच सकती है। मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जितना सीवियर एक्सीडेंट हुआ था हमारे चांसेस बहुत ही कम थे, ना के बराबर लगा लो। लेकिन आज 8 ही दिन हुए और मैं आपके सामने ठीक ठाक हूँ। तो ये बात है लगभग 25 तारीख की। 25 तारीख को रात 11 बजे की है जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था। हमारा एक दोस्त आया था बाहर से, तो हम उसे मिलने के लिए मैं और गुरपिंदर दोनों जने गए थे। तो वहाँ पे पार्टी वगैरह चल रही थी, तो हम लोग वहीं पे थे। तो घर से मुझे फोन आया मम्मी का, मैं 9-10 बजे घर आ जाता हूँ। तो मम्मी कहते 9-10 बज चुके हैं, तू आया नहीं है। तो मैंने कहा 10-11 बजे तक आ जाऊंगा। मम्मी का फिर 10:30-11 बजे फोन आया। फिर मैंने कह दिया गुरपिंदर को कि हम लोग चलते हैं। फिर हम लोग निकल गए वहां से पार्टी से। तो हम जैसे ही वहां से निकले होटल से, तो मुश्किल से 4-5 किलोमीटर निकल के हम अपने माटखड़े रोड की तरफ आए, अपने घर की तरफ। हमें ना फिर फोन आ गया लड़के का, कहता कि यार मेरा वॉलेट रह गया आपकी गाड़ी में, मुझे वॉलेट दे जाओ। हम फिर गाड़ी वापस करी हमने, तो हम वॉलेट देने के लिए उसके पास गए। तो हमने 5-10 मिनट लगा के फिर हमने कहा यार हमें जाना है, हम लेट हो रहे हैं। तो हम लोग वहां से निकले। सीट बेल्ट की हमें आदत थी, क्योंकि मैं दिल्ली रहा हूँ। दिल्ली में कैब के कारण जब बैठता हूँ सीट बेल्ट आप मेरी स्टोरीज में देख सकते हैं। और मेरे साथ गुरपिंदर था, वो कनाडा से आया, तो उसे भी हैबिट थी, हमने बैठते ही लगा ली। तो रास्ते में जाते वक्त सबसे पहले ना हम 2 किलोमीटर अभी निकले हैं बिलासपुर से, तो हमें एक आदमी ने हाथ दिया। हमने कहा यार रात का टाइम है, क्या रोकना। तो हम लोग नॉर्मल चल दिए। फिर उसके बाद 2 किलोमीटर और निकलते ही सड़क पे इतना ना लकड़ी का कट्टा टाइप जैसे बहुत लकड़ियां थी, वो गिर गया। हमने वहां से भी गाड़ी बचाई। उसके बाद जैसे ही हम 2 किलोमीटर निकले, और 2 किलोमीटर थर्ड टाइम आगे से आ रही थी बाइक। हमारी गाड़ी हमने सोचा कि बाइक थी मिडल पे और ऐसे कर्व था, बिल्कुल बीच रोड पे बाइक थी, ऐसे कर्व था। हमने सोचा बाइक के ऐसे करके आगे से निकाल लेते हैं। तो हम ऐसे करके आगे से निकालने लगे। बाइक तो बच गई, बाइक को छुआ तक नहीं, बाइक आराम से निकल गई। लेकिन आ गया स्पीड ब्रेकर, और स्पीड ब्रेकर पे हमारी ना एकदम ब्रेक काम करी ना, हमारी गाड़ी इधर मुड़ी। हमने पूरी कोशिश करी जैसे हम लोग नॉर्मली अनुमान लगाते हैं हमारा, तो एकदम गाड़ी उस हिसाब से मुड़ी नहीं और सीधी जाके पेड़ से टकरा गई। तो इतना खतरनाक सीन हो चुका था। हम लोगों की कंडीशन उस टाइम ऐसी थी कि मुझे मेरी ये यहाँ से ना हड्डी टूटी। कैसे टूटी? जैसे 3-4 सेकंड पहले मुझे पता लगा कि यार अब हमारी गाड़ी ना टकरा जाएगी। तो मैंने ऐसे करके गुरपिंदर की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, मेरा ऐसे हो गया। तो जैसे ही गाड़ी लगी तो मैं ऐसे हो गया एकदम। तो ये मेरी विंडो साइड पे लगी, तो यहाँ से बोन फ्रैक्चर हो गई। अदरवाइज मैंने सीट बेल्ट पहनी थी, एयर बैग खुले, हमें और कहीं पे कोई कुछ नहीं आया। तो मेन वीडियो बनाने का भी मोटिव और मुझे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कहीं पर भी निकलो, लेकिन सीट बेल्ट पहनो यार। अगर सीट बेल्ट पहनोगे तो जितना मर्जी खतरनाक एक्सीडेंट हो आप बच जाओगे। हमारे बचने का रीजन सिर्फ सीट बेल्ट है। मेरी ये बाजू टूटी, सिर्फ मैं ऐसे करके मुड़ा तो मेरी लेफ्ट आर्म का ये बाइसेप वाला एरिया टूटा। और जब एकदम ऐसे करके एयर बैग आए, वापस गए, है ना, तो थोड़ी देर तो ऑक्सीजन वगैरह उसमें कोई गैस होती है शायद, तो उससे मुझे देखने में थोड़ी परेशानी हुई। उसके बाद जब मैंने इस हाथ से ट्राई किया हैंडल खोलने का, तो हाथ मेरा बिल्कुल स्टिल ऐसे रहा। तो मैंने कोशिश करी, नहीं खुला। इधर से मूवमेंट हो रही थी, इधर से बिल्कुल हाथ नहीं हिल रहा था। फिर मैंने इधर से खोला, बाहर आया। फिर मैंने फोन वगैरह किया पापा को, गुरपिंदर ने अपने चाचा को किया, सब लोग आए। घर वालों ने देखा कि हम लोग ठीक हैं। फिर मुझे पता था मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, तो मेरा जो परना था, मैंने वो परना ढूंढा, अपने परने से अपने हाथ को बांधा। तो मैंने चाचा जी को कहा, मैंने कहा हॉस्पिटल जाना है,
क्योंकि मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा। फिर रात को हम 26 की सुबह हो गई थी, 1-1:30 बजे हम रुद्रपुर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे एक्सरे वगैरह कराया, तब पता लगा तो यहाँ से ना फ्रैक्चर ऐसे था जैसे हम लकड़ी तोड़ देते हैं, यहाँ से बाइसेप के पास बस वो फ्रैक्चर था और थोड़ा सा मेरे पैर का नाखून ऐसे छिल चुका था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सुबह डॉक्टर वगैरह आएंगे तो वो आपका चेकअप वगैरह करेंगे, वो बताएंगे कैसे क्या होना है। तो सुबह का वेट किया, 10-11 बज गए। फिर उन्होंने जब डॉक्टर्स ने एक्सरे वगैरह देखे तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा इसका, इसके रोड डलेगी। तो फिर टाइटेनियम की रोड मंगाई उन्होंने। शाम को मेरा 6:30 बजे मुझे ऑपरेशन के लिए लेके गए। बाय बाय। और मेरा ऑपरेशन चला लगभग 2-2.5 घंटे, 8:30-9 बजे तक। फिर मुझे आईसीयू में रखा उन्होंने रात 12-1 बजे तक। फिर 12-1 बजे के बाद में जाके मेरी जैसे आंखें खुली, मैं थोड़ा होश में आया। मैंने कहा मुझे मेरे रूम में प्राइवेट में भेज दो, क्योंकि मोम डैड मेरे वहीं थे। तो मैंने कहा यार घर वालों को ज़्यादा टेंशन होगी। तो 26 फिर 27 की मॉर्निंग हो गई थी, रात के 1-2 बजे मुझे अपने रूम में भेज दिया। फिर 27-28 वहाँ पे निकला मेरा। फिर 29 को चेकअप वेकअप करा के सब चीज़ें डन करा दी। हैं मैं गीला कर दिया यार गीला तुम्हारी बात सही है, बाल बहुत बढ़िया भाई, ड्रेसिंग हो गया, भेज दिया सर ड्रेसिंग ठीक हो। हम लोग वहाँ से वापस आए हॉस्पिटल से। तो उसके बाद मेरा 2-2, 3-3 दिन बाद यहाँ का पूरा ड्रेसिंग वगैरह होती रहती है। आज भी मैं चेकअप करा के आया हूँ 3 अक्टूबर को। तो अब 5 दिन बाद जाना है। चलो सही है, सब कुछ है ना, ठीक हो गया बंदे को, और कुछ नहीं है। दवाइयाँ वगैरह लगी है। मेरा खर्चा 1.5 लाख रुपए का मतलब आ चुका है। अभी ये जो चल रहा है रोज का, मतलब हर चक्कर का 2-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा आता है। इसका भी मोटा मोटा लगा लो मेरा 160 तक आ जाएगा। देखो पैसों की बात नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है आदमी का खुद का शरीर, है ना। अब जिस हिसाब से हमारा एक्सीडेंट हुआ था, अगर हम लोगों ने सीट बेल्ट ना पहनी होती, या फिर एयर बैग ना खोलते, गाड़ी में एयर बैग ना होते, हमारा बचना बिल्कुल ही मतलब नामुमकिन था। मेरे बाजू टूटी है। मेरे साथ वाला गुरपिंदर है वो एकदम सही है। हल्की सी बेल्ट ने हमें, सीट बेल्ट ने ऐसे करके जब रोका था ना, तो यहाँ पे दबाव है सीट बेल्ट का। हमारी गाड़ी की स्पीड भी 100 से कम होती। जब हमारा पूरा पेड़ में गाड़ी टकराई है तो 73 थी, मीटर स्टक हो चुका है, पूरी गाड़ी हमारी खत्म हो चुकी है। अब वो भी टोटल लॉस वगैरह में जाएगी। मैं तो भगवान का शुक्र मनाता हूँ कि चलो कोई चक्कर नहीं, बाजू टूटी है यार, क्या है, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में सही हो जाएंगे एटलीस्ट यार, ठीक तो है ना। बाकी हाथ पैर सारे सलामत हैं, एक खरोच तक नहीं है यार। नहीं तो जैसा एक्सीडेंट हुआ है ना, मैंने खुद ने, आप लोगों ने भी पिक्चर्स देख ली होंगी, मतलब इतने खतरनाक एक्सीडेंट में कोई यार बचता नहीं है। बचता है तो आईसीयू में दिन निकालता है काफ़ी, फिर जाके बचता है। भगवान ने हमें बचा लिया, कोई अच्छे कर्म किए थे, जहाँ आप लोगों का प्यार है जो बचा लिया। आज आप लोगों के लिए हूँ। तो मुझे यही बस सारी चीज़ें शेयर करनी थी कि मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से कहाँ गायब था। आप लोगों के इतने मैसेज आ रहे थे, सबका बहुत बहुत यार थैंक यू यार। तुम लोगों को मेरी कदर है, कोई ना कहीं पूछ लेते हो कि कहाँ। तो बस प्यार बनाए रखें पूरा। यहाँ पे ना अब प्लास्टर वगैरह नहीं किया, तो उन्होंने ना मतलब यहाँ पे पट्टी कर रखी है, यहाँ पे पट्टी कर रखी है, रोड डाली है यहाँ से और कोनी के बीच में से किसी तरीके से। तो सही है यार, दिक्कत तो है, लेकिन सुबह शाम मेडिसिन खा रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, तो सही है। घर पे घर वाले ध्यान रख रहे हैं। बाकी थैंक यू यार सबका, ऐसे प्यार करते रहो यार। आप लोगों की वजह से आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। मेरे घर वालों का भी थैंक यू यार। चलो सही है, बच गए हैं, सही सलामत है, घर में है, खुश हैं सबके साथ, और क्या चाहिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कभी भी गाड़ी लें तो एयर बैग देख के लें, गाड़ी के नाम के पीछे मत भागें, और चाहे 2 किलोमीटर के लिए जाएं, सीट बेल्ट जरूर पहने। कई जने हंसते भी हैं मेरी बात सुन के, जब मैं उन्हें कहता हूँ ना यार सीट बेल्ट लगा लिया करो। भाई मैं लगाता था, मैं जिंदा घूम रहा हूँ, तुम लगाओगे तुम्हारी जान बचेगी, सिंपल सी बात है।